दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कैमूर में पप्पू यादव ने जगदानंद सिंह पर साधा निशाना, कहा कि लालू यादव के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, बेटे को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे। कैमूर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला और कहा कि सुधाकर सिंह बीजेपी के अनुकंपा पर आए हैं और वह उनके इशारे पर काम कर रहे। बक्सर कांड पर पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग किसान की बात करते हैं उनका हमदर्द बनते हैं, तो इतनी बड़े मामले के बाद बाप बेटे क्यों नहीं गए। पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर बयान देते हुए कहा कि 4 महीने तक लालू यादव को आंख दिखाकर हट गए तो फिर वापस क्यों आए। पप्पू यादव ने हमला करते हुए कहा कि जगदानंद सिंह हमेशा लालू यादव के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए हैं। जितना सुधाकर सिंह ने बोला उतना अगर दूसरे लोग बोले होते तो कब का पार्टी से निकाल दिए होते। अलकर मोतिहारी में चलती हुई मालगाड़ी की बोगी में आग लग गई। इसके बाद स्टेशन के आउटर पर लगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना मोतिहारी के रक्सौल रेलवे स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि कोयला लदी मालगाड़ी जैसे स्टेशन पहुंची, बोगी में आग लग गई और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। अलकर नए साल में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। 16 लोगों पर पहले से ही चार्जशीट दाखिल है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दे दी है। नए साल में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं है और मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन घोटाले के समय केंद्रीय रेल मंत्री होने के कारण मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए थी, जो कि मिल गई है। जानकारी की कोर्ट ने मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी है। अब लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता क्लियर हो गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। इसके बाद चारों तरफ आलोचना शुरू है और धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने बिहार के शिक्षा मंत्री को रामायण का पाठ पढ़ाया और बताया कि जिस तरह से रामायण में प्रसंगों का जिक्र किया गया है उसके पीछे का अर्थ क्या है। ये भी बताया कि जो घटनाक्रम उस समय रामायण में घटता गया उसके मुताबिक छंद दोहा चौपाइयां बने हैं। कई छंद दोहा चौपाइयों का गलत मतलब निकाल लिया गया है। राजनीतिक गलियारे की बहुत तेज चर्चा के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा के कदम फिर से डगमगा रहे। अभी वो जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी और पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसे नकार दिया और कहा कि यह दुष्प्रचार है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह सब दरअसल मेरी और मेरे अपनों की जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने का मौका नहीं मिलने की तड़प है, जो मेरे जदयू को छोड़ने के रूप में दुष्प्रचारित करते हैं। मैं वैसा खिलाड़ी हूं जिसे पवेलियन में बिठाकर रखा गया है, जबकि खेलने की बहुत दरकार है। हमारी पार्टी जदयू लगातार कमजोर हो रही है और उसको मजबूत करने की गंभीर कोशिश नहीं हो रही है। अलगर बेगूसराय में 9 महीने में कुत्ते ने 10 महिलाओं की जान ली है और इसके बाद वन विभाग ने पटना से शूटर्स बुलाकर 41 कुत्तों को मार दिया, लेकिन इसके बाद उनके शवों को वहीं छोड़ दिया गया और अब इन्हीं कुत्ते का मांस खाकर वहां मौजूद बाकी कुत्ते आदमखोर हो रहे। शूटर्स का कहना है कि सभी कुत्तों को मार दिया गया है। गांव वाले बताते हैं कि अब भी आदमखोर कुत्ते इलाके में घूम रहे। अलकर बिहार में अब पैक्स कर्मियों के लिए सेवा रूल बुक अध्यक्षों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार के पैक्सों में काम करने वाले कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य के पैक्सों में कार्य करने वाले कर्मियों के लिए पहली बार सरकार सेवा रूल बुक लागू करने जा रही है। इस रूल बुक के लागू होने के बाद पैक्स अध्यक्षों की मनमानी नहीं चलेगी, यानी पैक्सों में कर्मियों की नियुक्ति और इन्हें हटाने को लेकर अब तक पैक्स अध्यक्षों की तरफ से जो मनमानी देखने को मिलती थी उससे कर्मियों को राहत मिलने जा रही है। इस सेवा रूल बुक को 30 दिनों के अंदर राज्य के सभी पैक्सों में प्रबंधीकरण समिति से पारित कराना अनिवार्य किया गया है। अलकर कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को लगाई डांट। सीएम नीतीश कुमार की नजर जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि आप ये सब क्या बोलते रहते हैं, आपको काम पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार की इस बात पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सीएम को जवाब देते हुए कहा कि कुछ गलत नहीं बोले हैं, ये बातें पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। इसके बाद सीएम ने चंद्रशेखर को इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने रामचरितमानस पर कोई बयान नहीं दिया है, आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति पर बयान दिया है। अलकर बिहार में नौकरियों की बहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में 199 पदों के सृजन की स्वीकृति मिल गई है। इसके बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट के द्वारा बीएम मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में कुल 18 विषयों में स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना के साथ ही पटना विश्वविद्यालय पटना में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद कर संग्रह में वृद्धि और अंकेक्षण को सुगम बनाने के लिए संविदा आधारित 4 पदों की स्वीकृति दी गई। अलकर अवैध बालू खनन के मामले में निलंबित किए गए भोजपुर के तत्कालीन एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी सुधीर कुमार पोरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दोनों आईपीएस अधिकारियों का निलंबन फिर से 180 दिन यानी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अब दोनों अफसर 16 जुलाई 2023 तक निलंबित रहेंगे और दोनों अफसरों पर बालू के अवैध खनन में शामिल लोगों को मदद पहुंचाने और इसमें संलिप्त रहने का आरोप है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का समर्थन मिल गया है। जगदानंद ने कहा कि आरजेडी पूरी तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। कमंडल बालों के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से अपने बयान पर कायम रहने की बात कहते हुए कहा कि मेरा बयान बहुजनों के हक में है और मैं उस पर अडिग एवं कायम रहूंगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ग्रंथ की आड़ में गहरी साजिश से देश में जातीयता एवं नफरत का बीज बोने वाले बापू के हत्यारों की प्रतिक्रिया का परवाह नहीं करता। पटना के सीनियर डिप्टी कलेक्टर सूरज कुमार सिन्हा के 16 वर्षीय पुत्र आयुष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ये मौत स्वाभाविक है या फिर इसकी हत्या की गई है, इसको लेकर संशय बरकरार है। परिजनों का आरोप है कि आयुष की हत्या की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। परिजनों के आरोप के मुताबिक फुलवारी शरीफ के मौर्य बिहार स्थित मानस हॉस्पिटल स्थित नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। एक तरफ जहां किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राजद प्रमुख की सेहत को लेकर उनके समर्थक प्रार्थना एवं दुआ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लालू यादव समेत उनके परिजनों की मुश्किलें अब एक घोटाले के मामले ने बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने रेलवे में नौकरी देने के बदले आवेदकों से जमीन लेने के पुराने मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर नए पुल के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। बिहार में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल सहित रजौली बख्तियारपुर पैकेज 1 4 लेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों परियोजनाओं में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का इंतजार था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य को अब बहुत जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिल पाएगा। विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन हो चुका है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के शिक्षा मंत्री को कड़ी चेतावनी दे डाली। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। यह फालतू की चीजों में उलझने के बदले राज्य में जो बीएससी और बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा उसको रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राज्य के यूनिवर्सिटी में 3 साल के कोर्स में 5 साल लग रहे और उस पर ध्यान देना चाहिए। उनको प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर ध्यान देना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि रामचरितमानस का कोई लाइन गलत हो, लेकिन पूरी रामचरितमानस पर और राम के कैरेक्टर पर सवाल उठाना पूरी तरह से गलत है। ऐसे लोगों को अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। राम तुलसीकृत जो रामायण लिखे गए उसमें लिखे गए किसी लाइन पर सवाल खड़ा हो सकते हैं, लेकिन राम के कैरेक्टर पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। कोई पार्टी या दल का व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कोई महापुरुष गलत नहीं होता। बिहार में 20 शहरों में येलो अलर्ट जारी। बिहार में कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। मौसम विभाग की तरफ से राज्य के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि इन जिलों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इस दौरान उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण पूरे बिहार में कभी-कभी देखने को मिल रही। जानकारी के मुताबिक मौसम में हो रहे लगातार बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों को भी ठंड से बचकर रहने की हिदायत दी गई।